हेलो हेलो। आ गए। कैसे हैं आप सभी लोग? ये हमारा 5th वीडियो है हमारी दिल्ली पुलिस PYQ प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको भी जाकर देख लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वेबसाइट का, वहाँ पर जाइए। बहुत सारे क्विजेस अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, उनको सॉल्व करिए, अपना प्रैक्टिस करिए अच्छे से। ओके, चलिए बताइए, शकूर खान निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से जुड़े हैं? बताइए, किससे संबंधित है शकूर खान? तो ये हैं सारंगी वादक। क्या है? सारंगी वादक हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट डी सुब्बा राव की आत्मकथा है, जो एक डैश थे। बताइए, कौन थे डी सुब्बा राव? दुव्वूर सुब्बा राव। तो ये एक बैंकर थे। कौन थे? बैंकर थे, ठीक है। ये 22nd गवर्नर थे RBI के। कब से कब तक थे? 5 सितंबर 2008 से 4 सितंबर 2013 तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। जाति व्यवस्था को दर्शाते हुए अनटचेबल की रचना किसने की थी? बताइए। अब बहुत बहुत लोग यहाँ पे गलत कर देंगे, क्योंकि जाति व्यवस्था की बात हो रही तो अम्बेडकर लगा देंगे, है ना। पर आप लोग अच्छे हैं, आप लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सही लगाएंगे। किसकी है? मुल्कराज आनंद की है। किसकी? मुल्कराज आनंद की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। असम में शुक्रेश्वर मंदिर एक डैश है। बताइए। तो असम की गुवाहाटी में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है, और ये एक शिव मंदिर है। क्या है? शिव मंदिर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? बताइए। देखिए, भारत की जो साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार, वो थी 74.04%, ठीक है। जिसमें से पुरुष साक्षरता थी 82.14% और महिला साक्षरता थी 65.46%। ओके, और सबसे ज़्यादा किस स्टेट की थी? केरल की थी 94%। सबसे कम किस स्टेट की थी? बिहार की थी 61.8%। और सबसे ज़्यादा किस यूटी की थी? तो लक्षद्वीप की थी 91.8%, ठीक है। और सबसे कम किस यूटी की थी? दादरा एंड नागर हवेली। कितनी थी? 76.2%। ओके, आगे बढ़ते हैं। शासन कला, राजनीति विज्ञान, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था? बताइए, किसने लिखा था अर्थशास्त्र ग्रंथ? तो ये लिखा था विष्णुगुप्त ने। विष्णुगुप्त कौन? चाणक्य, कौटिल्य इन्हें कहते हैं, ठीक है। इन्हीं को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, और इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। ओके, ये एक राजनीति विज्ञान पर क्या कहते हैं, बुक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस व्यक्तित्व की जन्मतिथि पर मनाया जाता है? बताइए। किसकी? स्वामी विवेकानंद। किसकी? स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ओके, क्या? राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। और कब हुआ था इनका जन्म? 12 जनवरी 1863 में, ठीक है। और इनकी एक फेमस स्पीच है जो इन्होंने कहाँ दी थी? शिकागो में एक सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर दी थी। कब? 11 सितंबर 1893 को। ओके, इनके पत्र हैं उद्बोधन, ये बंगाली भाषा में है। प्रबुद्ध भारत, ये अंग्रेजी भाषा में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात है? बताइए। देखिए, जो भारत का लिंगानुपात था वो था कितना? 943, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किस स्टेट का था? केरल का था। कितना? 1084। सबसे कम किस स्टेट का था? हरियाणा का 877, ठीक। सबसे ज़्यादा किस यूटी का था? तो पुदुचेरी का। किसका? पुदुचेरी का, ठीक है। कितना था? 1037, 1037, ठीक है। सबसे कम किस यूटी का? तो दादरा एंड नगर हवेली का। कितना? 618। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1875 में
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बताइए। तो किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। किसने? सैयद अहमद खान ने। ठीक है। अभी ये बताइए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU की पहली महिला कुलपति कौन थी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विलासिनी नाट्यम का प्रसिद्ध कलाकार निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। तो कौन है? स्वप्न सुंदरी। कौन? स्वप्न सुंदरी। ये विलासिनी नाट्यम जो है ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मधुमंसूरी हसमुख डैश राज्य के एक गायक, गीतकार और कार्यकर्ता हैं। बताइए कहाँ के हैं मधुमंसूरी हसमुख? तो ये हैं झारखंड के। कहाँ के? झारखंड के। ठीक है, इनको 2020 में पद्मश्री मिला और 2011 में झारखंड रत्न पुरस्कार मिला था। कहाँ के हैं ये? झारखंड के हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए किस वर्ष हुई थी? किसने की थी? तो हुई थी 1347 में। किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। ठीक है, इसे ही हम हसन गंगू कहते हैं। ओके, कब से कब तक था ये साम्राज्य? 1347 से 1527 तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर द्वारा निर्वाण प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बिहार के पावापुरी में जैन समुदाय द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बताइए। तो इनको निर्वाण कब प्राप्त हुआ था? 468 BC में पावापुरी बिहार में, और उस दिन मनाते हैं देव दीपावली। क्या? देव दीपावली। ओके, इनका जन्म हुआ था कब? 540 में, 540 BC कुंडग्राम वैशाली में। ओके, और इनको ज्ञान प्राप्त हुई थी शाल वृक्ष के नीचे। ठीक है, इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था राजगीर में प्राकृत भाषा में। अंतिम उपदेश इनका पावापुरी बिहार में था। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1904 में भारत में पहला सीमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए। तो ये किया गया था पहला चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में। और लेकिन ये सक्सेस नहीं रहा। तो दूसरा जो सबसे मतलब सक्सेसफुल प्लांट था पहला भारत का कहें तो वो था 1914 में। कहाँ पे? गुजरात के पोरबंदर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक पारंपरिक खेल यूबी लक्पी किस राज्य में खेला जाता है? बताइए। तो ये खेला जाता है कहाँ पे? मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। ठीक है, ये थोड़ा रग्बी टाइप का ही होता है, पर इसमें बॉल की जगह नारियल होता है, तो उसे छीनने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। FDI का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? बताइए। कौन अध्यक्षता करता है? कौन बुलाता है? किस आर्टिकल के तहत बुलाता है? तो बुलाते हैं आर्टिकल 108 के तहत। किसके तहत? 108 के तहत। ठीक है, और कौन अध्यक्षता करता है? लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है, और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। महरौली में लौह स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? बताइए। किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? दिल्ली में है महरौली, और वहाँ पर है ये लौह स्तंभ। ठीक है, लौह स्तंभ, और इसका निर्माण कराया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, तो किस शासक, किस राजवंश के हुए वो हुए गुप्त राजवंश के। ओके, 7.2 मीटर हाइट है इसकी। कितनी? 7.2 मीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत की आकस्मिकता निधि का संचालन डैश द्वारा किया जाता है? बताइए। कौन करता है भारत की आकस्मिकता निधि का संचालन? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, या राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्रालय का वित्त सचिव करता है। ओके, और
किस आर्टिकल में है ये आकस्मिकता निधि? तो ये है आर्टिकल 267 के क्लॉज 1 में। किस में है? आर्टिकल 267 के क्लॉज 1 में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार और लॉन्च किया था, बताइए। देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी 1974 से 1978 तक, और इसका प्रारूप तैयार किया था डीपी धरनी। किसने? डीपी धरनी, ठीक है। और इसका लक्ष्य क्या रखा गया था? गरीबी निवारण। ओके, इसकी आर्थिक वृद्धि दर जो लक्षित की गई थी, जो लक्ष्य रखी गई थी, वो थी 4.4%। कितनी? 4.4%, ठीक। लेकिन जो प्राप्त हुई थी वो थी 4.8%। कितनी? 4.8%, मतलब ये सक्सेसफुल थी, ठीक है। और 1977 या 78 में ही इसके तहत काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया था। ओके, ये शुभ हो गया। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे सारे क्वेश्चन, है ना। इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके आगे वाला पेज देखो खाली है ना, ठीक। तो अगर अच्छे लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वेबसाइट का, वहाँ पर जाओ, अपना प्रैक्टिस करो अच्छे से। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।